सबसे पहले गाइस आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फटाक पे से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और फाइनली मुझे यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट यानी जो लोन मुझे यहाँ पे मिला वो 3,000 रुपये का मिला है। जिसमें से कि नीचे यहाँ पे देखेंगे तो 151 रुपये मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लिया है और ये सिर्फ मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मैं टेस्टिंग कर रहा था कि पैसे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं कि नहीं होते, बस वो टेस्ट करने के लिए मैंने 151 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया है। पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करना बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर आप चाहें तो क्यूआर कोड जो आपका यूपीआई का क्यूआर कोड होता है उसे भी स्कैन करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। चाहे यूपीआई आईडी या फोन पे नंबर डालकर भी पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे अपना बैंक अकाउंट नंबर भी डालकर पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये लोन जो मुझे यहाँ पे दिया गया वो बिना किसी इनकम प्रूफ के सिर्फ आधार और पैन कार्ड के द्वारा दिया गया है। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप फटाक पे एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको फटाक पे एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। बाकी चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाक पे एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से फटाक पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो अब आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालिएगा जो भी आपके आधार और पैन कार्ड पे, नीचे यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर ईमेल एड्रेस बोल रहा है तो यहाँ पर अपना एक ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। रेसिडेंटल पिन कोड पूछ रहा है, यानी अभी अब जहाँ पे रहते हैं जो भी आपका करंट एड्रेस है वहाँ पे जो भी एरिया का पिन कोड होगा अपने एरिया का पिन कोड डालिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, मतलब कि आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं आपको हर महीने सैलरी मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, तो नीचे यहाँ पर कंपनी का नाम डालना होगा। लेकिन अगर आप खुद का काम करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी यहाँ पे डिटेल्स नहीं देना होगा। तो हम जिनका लोन अप्लाई करें वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका खुद का दुकान है, तो हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आधार कार्ड का डिटेल सब देना होगा। तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, जो कि आप यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पे अपने आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई विथ डिजी लॉकर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे हम डिजी लॉकर के पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेंगे, तो यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालिएगा और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे यहाँ पे डालिएगा और नीचे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होता है वो आपसे डिजी लॉकर का पिन पूछ रहा है, तो उस पिन को यहाँ पे डालिएगा। अगर आपको पिन नहीं पता है या फिर आप पिन को भूल चुके तो यहाँ पे फॉरगेट माय पिन का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके पिन को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो हमें अपना पिन पता है डिजी लॉकर का, चलिए यहाँ पे ऊपर हम डालते हैं और नीचे यहाँ पर डन करते हैं। डन करने बाद देखेंगे तो योर आधार हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाई विद डिजी लॉकर, तो हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। नीचे देखेंगे डन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, जिसमें कि सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो यहाँ पर एक कैलेंडर का आइकन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करिएगा और जो भी आपके आधार और पैन कार्ड पर आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पे ऊपर डालिएगा। यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, यहाँ पे नीचे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे बर्थ प्रूफ में देना चाहते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे पैन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे हमसे पैन कार्ड का नंबर मांग रहा है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसका नंबर मांगेगा, उसका नंबर नीचे यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे मंथली इनकम पूछेगा, यानी आप महीने में कितना कमाते हैं, आपको हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, जैसे 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, जो भी आपके महीने की इनकम होगी, जो भी हर महीने आपको सैलरी मिलती है वो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे रीपेमेंट डेट पूछ रहा है, यानी महीने की कितनी तारीख को आप रीपेमेंट कर सकते हैं, जैसे महीने की 1 तारीख, 4 तारीख, अपने हिसाब से जिस डेट में आप मतलब जैसे आपका इनकम आता है, जैसे सैलरी आता है उस हिसाब से डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। रेफरल कोड बोल रहा है, इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, जरूरी नहीं है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने बाद देखेंगे तो अब आपको अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो नीचे यहाँ पे देखेंगे टेक सेल्फी का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करिएगा, आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना सेल्फी ले लिया है, चलिए इसको हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं।
अपलोड करने बाद देखेंगे योर एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, मतलब हमारी एप्लीकेशन अभी अंडर रिव्यू में है, हमारी जो भी डिटेल्स है उसको ये चेक करे, वेरीफाई करे। और थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करते हैं, कुछ समय वेट करने बाद देखेंगे तो यहाँ पर आप जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मैं 20,000 रुपये तक का लोन ले सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये लोन का ही अप्रूवल मिला है। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसे टिक करिएगा और नीचे यहाँ पर एक्सेप्ट ऑफर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो अब हमें यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा, ऑटो पे सेटअप करना होगा। ऑटो पे का मतलब हर महीने ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से ईएमआई कट जाया करेगी। तो नॉमिनी का डिटेल्स देने के लिए इस एरो वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले पूछ रहा है कि नॉमिनी आप जिसको बना रहे हैं उनका नाम डालिए, तो उनका नाम डाल दीजिएगा जिनको आप नॉमिनी बना रहे हैं। रिलेशनशिप पूछ रहा है, जिनको नॉमिनी बना रहे हैं उनका आपसे क्या रिलेशन, जैसे वो आपके फादर है, आपकी मदर है, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मतलब जो भी रिलेशन होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके उनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड नॉमिनी के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ऐड करेंगे। ऐड करने पर देखेंगे यहाँ पे ग्रीन टिक लग चुका है। अब हमें यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना होगा, तो इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो पे के बारे में बता रहा है, तो नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इस पे टिक करिएगा और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे पूछ रहा ऑटो पे सेटअप करना कैसे चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे नेट बैंकिंग या मतलब अपना बैंक डिटेल्स डालकर भी कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप जैसे करना चाहते हैं सेलेक्ट करिएगा और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हम बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करके ही अपना ऑटो रीपेमेंट सेटअप करने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अपने बैंक का आईएफएससी कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पर जो भी आपके बैंक का नाम है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, जो भी आपके बैंक का नाम है ऊपर यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर को नीचे यहाँ पर कंफर्म करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप ऑटो रीपेमेंट सेटअप कैसे करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। देखिए अगर आप नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपने जो नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड होता है वो देना होगा, फिर जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड को नीचे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो अब आपको अपने डेबिट कार्ड का डिटेल्स देना होगा, फिर जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे वो ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। तो जैसे करना चाहते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम मान लीजिए नेट बैंकिंग से ही करने वाले हैं, हमने नेट बैंकिंग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स पूछेगा। सबसे पहले यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, यहाँ पे जो भी आपका बैंक में नाम है वो नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो अकाउंट टाइप पूछ रहा है, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा और नीचे यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और फाइनली हमारा ई नेज यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर हम ओके करते हैं। ओके करने बाद देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोनों स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने बाद देखेंगे तो 6 डिजिट का जो ट्रांजैक्शन पिन है वो आपको बनाना होगा, मतलब कि जब भी आप पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो इसी पिन को डालकर यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 डिजिट का अपना कोई सा पिन बनाइएगा और नीचे यहाँ पर इस साइड देखेंगे कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे और फाइनली देखेंगे टोटल क्रेडिट लिमिट यहाँ पे 3000, अवेलेबल लिमिट भी हमारी अभी 3000 है और करंट आउटस्टैंडिंग अभी यहाँ पे 0 रुपए है। अब पैसे अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, नीचे देखिए सेंड मनी का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आप 4 तरह से कर सकते हैं, जैसे किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं या फिर फोन पे, गूगल पे का यूपीआई जो नंबर होता है उसे भी डाल के कर सकते हैं या बैंक अकाउंट से। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो स्कैनर यहाँ पर ओपन हो चुका है क्यूआर कोड। अब इसमें आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा और स्कैन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर अमाउंट डालना होगा, आप कितने पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 20 रुपये ही ट्रांसफर करूंगा और यहाँ पे रिमार्क में कुछ भी डाल दीजिएगा। यहाँ पे पर्सनल को सेलेक्ट करके नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने बाद देखेंगे तो ये आपसे ट्रांजैक्शन पिन पूछेगा जो आपने बनाया था, तो उस ट्रांजैक्शन पिन को यहाँ पे डालिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने बाद देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल, 1 सेकंड के अंदर पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब दूसरा यहाँ पे तरीका है बैंक अकाउंट का। अगर आप चाहें तो मान लीजिए कि आप बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करके भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि टू बैंक अकाउंट। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एक बार और क्लिक करने बाद देखेंगे जो भी हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स जब मैंने पहले ही यहाँ पर ऐड कर लिया था तो वो डिटेल्स मेरी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। अगर आपकी ऑटोमेटिक नहीं आती है तो यहाँ पर अपने बैंक का इन्फॉर्मेशन डालिएगा और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपसे अमाउंट पूछेगा कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे हम 100 रुपये डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 100 रुपये डाल दिया, यहाँ पे पर्सनल करते हैं और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये पूछ रहा है कि जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आईएमपीएस के थ्रू या एनईएफटी करेंगे तो 1 घंटे का यहाँ पे समय लग जाएगा पैसे अकाउंट में आने में, और आईएमपीएस करेंगे
तो 1 सेकंड के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो बैंक का फीस देख सकते 8 रुपये 47 पैसे का लग रहा है और बैंक यहाँ पे जीएसटी भी यहाँ पर मतलब कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आप IMPS के थ्रू करेंगे भाई चार्ज तो आपका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अगर आप UPI के थ्रू करते तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो जैसे करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो हम यहाँ पर IMPS से करने वाले, देखिए IMPS में 9 रुपये 32 पैसे लग रहा है। चलिए यहाँ पे हम नीचे प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करने बाद देखेंगे इन प्रोसेस, थोड़ा सा वेट करेंगे और फाइनली देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल। यहाँ पर पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं और अब यहाँ पर जो हमारी लिमिट बची ऊपर देखिए 2849 रुपये की बची, 151 रुपये हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया है सिर्फ आप लोग को प्रूफ दिखाने के लिए। तो आपको 151 या 20 रुपये नहीं करना है, आपको जितना का जरूरत है। मान लीजिए आपको 3000 का अप्रूवल मिल गया, आपको 2000 रुपये लोन की जरूरत है, 2000 अमाउंट डालिएगा और पैसे अपने अकाउंट में मतलब ट्रांसफर कर लीजिएगा। फिर अगले महीने आपको इसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। रीपेमेंट करने के लिए यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं से पे भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने ऑटो पे सेटअप किया है तो ऑटोमेटिक पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। तो इस तरह से फटाक पे से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।